दोस्तों, जब भी बॉलीवुड की लाजवाब मोहब्बत की कहानियों का जिक्र होता है तो एक नाम ज़रूर सामने आता है और वो है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये सिर्फ दो सुपरस्टार्स की मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी, इंतज़ार, मुखालफत और मजबूत इरादे की ऐसी दास्तान है जिसने कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद अपनी कशिश बरकरार रखी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, इनके रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें थीं और आखिरकार वो कैसे शादी के बंधन में बंधे। कहानी का आगाज़ 60 और 70 की दहाई के आखिर से होता है। इस वक्त धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शुमार होते थे। इनकी एक्शन फिल्में भी कामयाब थीं और रोमानवी किरदार भी बेहद पसंद किए जाते थे। दूसरी जानिब हेमा मालिनी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो अपनी खूबसूरती, रक्स और अदाकारी की वजह से जल्द ही ड्रीम गर्ल के लक़ब से मशहूर हो गई। धर्मेंद्र ने पहली बार हेमा मालिनी को देखा तो वो इसकी शख्सियत से बेहद मुतासर हुए। कहा जाता है कि पहली मुलाकात ही में धर्मेंद्र के दिल में हेमा मालिनी के लिए ख़ास जज्बात पैदा हो गए थे। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और फिल्मी सेट पर इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों की जोड़ी को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। शोले, सीता और गीता, राजा जानी, चर्स, ड्रीम गर्ल और कई दूसरी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लेकिन इनकी मोहब्बत की राह इतनी आसान नहीं थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। इनकी पहली अहलिया प्रकाश कौर थी और इनके बच्चे भी थे, जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल बाद में बॉलीवुड के बड़े अदाकार बने। इसी वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ताल्लुक़ को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ हेमा मालिनी के वालिदैन भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी एक शादीशुदा शख्स से शादी करे। इस दौरान कई मारूफ अदाकार भी हेमा मालिनी से शादी के ख्वाहिशमंद थे। इनमें जितेंद्र का नाम ख़ास तौर पर लिया जाता है और कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थीं, मगर आखिरकार ये रिश्ता अंजाम तक ना पहुंच सका। वक्त गुजरता गया लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत कम होने के बजाय मज़ीद मजबूत होती गई। दोनों ने हर मुश्किल का मिलकर मुकाबला किया। सबसे ज़्यादा बहस इस बात पर हुई कि चूँकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे इसलिए दूसरी शादी कैसे मुमकिन होगी। मुख्तलिफ ज़राए और सवानी किताबों के मुताबिक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की। आम तौर पर यह भी बयान किया जाता है कि इस शादी से पहले धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद दोनों ने निकाह किया। ताहम इस मामले की बास कानूनी और तारीख़ी तफसीलात पर मुख्तलिफ आरा भी मौजूद हैं, इसलिए इस मौजू पर मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। शादी के बाद भी इन दोनों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को मीडिया की चकाचौंध से काफ़ी हद तक दूर रखा। हेमा मालिनी ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कहा कि इन्होंने हमेशा धर्मेंद्र की पहली फैमिली का एहतराम किया और कभी इनके ख़ानदानी मामलात में मुदाखलत नहीं की। धर्मेंद्र भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि हेमा मालिनी ने हर मुश्किल वक़्त में इनका साथ दिया और इनकी ज़िंदगी में सुकून और इस्तेहकाम पैदा किया। वक्त के साथ इनके यहाँ दो बेटियाँ पैदा हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल, जिन्होंने भी फिल्मी दुनिया और अवामी ज़िंदगी में अपनी शनाख्त बनाई। दिलचस्प बात यह है कि बरसों बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम कायम रहा। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र अक्सर हेमा मालिनी की तारीफ़ करते नजर आए, जबकि हेमा मालिनी भी मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने शौहर के लिए मोहब्बत भरे जज्बात का इज़हार करती रही। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि शोहरत, कामयाबी और दौलत के बावजूद इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत, कुर्बानी और ज़िम्मेदारी की कितनी अहमियत होती है। अलबत्ता इस कहानी का एक पहलू ये भी है क्योंकि धर्मेंद्र की पहली शादी और इनके ख़ानदान पर इस फैसले के असरात भी तारीख़ का हिस्सा है, इसलिए इस रिश्ते को बाज़ लोग सच्ची मोहब्बत की मिसाल समझते हैं, जबकि बाज़ नाक़दीन इसे एक मुतनाज़ा फ़ैसला करार देते हैं। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत ने बॉलीवुड की तारीख़ में एक मुनफरद मकाम हासिल किया। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आईं, मुश्किलात भी, तनकीद भी हुई और तारीफ़ भी, लेकिन इनकी मोहब्बत की दास्तान आज भी लाखों मद्दाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।